भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ हमारी नी, छत्तीसगढ़ हमारी नी। शीतला माता की, शीतला माता की। बुढ़ा देव की, बुढ़ा देव की। दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की। सब जनता को जय जोहार। लोकप्रिय सांसद काकी सिंह मोहन मांडवी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री नबील माटिया जी, भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गौतम मोहित जी, पूर्व विधायक श्री देवदास दुग्गा जी, श्रीमती सुमित्रा लालगोले जी, विधानसभा प्रभारी श्री राजाराम पारेन जी, श्रीमती पिंकी बहुसा जी, श्रीमती सारी राजपूत जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, माता कौशल्या की जन्मभूमि और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं और एक महत्वपूर्ण संदेशा लेकर के आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। जनवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित करने का कार्य संपन्न होगा और आप सब जानते हैं कि यह अवसर होगा देश के अंदर राम राज्य की स्थापना की घोषणा का। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर दलित, हर वंचित, हर आदिवासी, हर वनवासी, हर गिरवासी, हर एक उस व्यक्ति को जो आजादी के बाद से वंचित है उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का। और इस दृष्टि से ननिहाल में कोई कमी न रह जाए, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से इस बस्तर में मैं आया हूं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने संकल्प लिया था, निश्चल हीन करो वही बुद्ध उठाए जन कीन। उन्होंने संकल्प लिया था उस समय और खुदा ने ये संकल्प लिया था, जब तक इन निषाद जानों को इन राक्षसों में न समाप्त न करते तब तक ये मेरा संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा। और आज आप सभी भक्तों से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें
कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए बंद करने का। ये सरकार ने झूठ बोलती है, इस सरकार ने गरीबों के ये आने वाली योजना को हल चाहती है। ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक ही क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में, अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर भी करिए, अगर वह आपके हितों का कुठाराघात करना है तो। और कांग्रेस से तो ये नहीं दिया है, एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, इन प्रकार सत्ता हो लेना, और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। आश्चर्य होता है हमें, पहले जो माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा, लेकिन अब माइनिंग के बाद यहां में विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई, और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर लिया। और याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 200 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हम अपने, और 1300 करोड़ रुपए हम अपने तथा बना गाय का गोबर कहां से खरीदते थे, जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के होते मिट्टी भर करके भेज दिया थे। ये तो अवैसी प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, यह सरकार धोखा कर रही है यहाँ के नागरिकों के साथ, यहाँ के निवासियों के साथ, यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के पंडुओं के साथ, यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस सरकार ने अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवा दिए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने के भी है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से इन दो बालिकाओं के साथ संभव कपट करके बहकाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, और अगर कोई विश्वास करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है निष्ठा। है यहाँ की सरकार बाबांगन की अनेक कर्मचारियों को प्रश्रय ले लिए, गिरिवासी मनोवासी आदिवासियों को बहका करके उन्हें अपनी ये व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का कार्य करती है। और भाइयों बहनों, उन्हें सुविधाओं से वंचित करके बहकाने का उत्पाद यहाँ की सरकार कर रही है, यह छोड़ने पाप है। आप ध्यान करिए, जिन बंधुओं ने हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के
उस समय इस पूरे क्षेत्र को राक्षस विहीन किया था। आज उन बंधुओं के साथ छल, ये तो भगवान के साथ छल करने जैसा है। और इसीलिए आज मैं आपका अवमान करने के लिए आया हूं। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है, राम भक्तों को लाठी चार्ज करवा रही है, तो दूसरी ओर इस सरकार के द्वारा लगातार का पाप भी किया गया। भाइयों, मैं हमसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको हर घर नाम से जन्म मिला? भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वस्त कर रही है, रोटी से जल, नल से जल पहुंचाने का काम हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, प्रधानमंत्री वो चीजें। उत्तर प्रदेश में आप याद करिए, अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग नहीं थे। हर घर में नल की सुविधा से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे, आरओ का पानी पहुंचा चुके हैं। बुंदेलखंड में आप कहिए थे कि हर घर में पानी पहुंच गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ की सरकार नहीं दे बचा, क्योंकि तो पैसा दिया जाता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आवास मिल गए, आवास विदा क्या इन लोगों को? और याद करिए, इस 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ के लिए थे, ऐसा हड़प दिए। उत्तर प्रदेश में हमने इस दौरान 55 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, 55 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर करेगी। यहां में गरीब पूछता है, और ये मुसलमानों ने करना है कि हमन लौटो नहीं मिली, आप लोग मिलिस्टा आप लोग मिलिस्टा नहीं मिलिस्टा। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मिले हुए इसके लिए भाजपा आवश्यक है। इसके लिए भाजपा आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस देगी नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी के हमने घोषणा पत्र में भी स्टार को कहा है कि प्रति एकड़ 21 कुंटल तक धान का क्रय और 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी। यहां तो करते नहीं, कांग्रेस की सरकार करती नहीं। कर्जा माफी की बात कहे थे, यही ने भूल गए, बड़ी बड़ी घोषणाएं किए थे, भूल गए। हर विवाहित महिला को 12,000 रुपये सालाना देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गेहूं पत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपये भारतीय जनता पार्टी लेने की बात कर रही है। चरण पालिका योजना फिर से लॉन्च करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की स्कीम तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख तक पहुंचाने की वादा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नए उद्योगों के लिए सब्सिडी लेने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भाइयों बहनों, स्कूल जाने वाली बेटियों को
मानसिक ट्रेवल अलाउंस देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। आप याद करिए, कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में टेस्ट करवाया, फ्री में उपचार की व्यवस्था दी, फ्री में राशन की सुविधा भी दी और फ्री में वैक्सीन भी दिया। मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश से आपने क्या दिया? वो भी तो मार्च 2020 में आज भी हर गरीब को राशन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 रुपया किलो चावल देश के अंदर छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया था। यहाँ के गरीब, वंचित, आदिवासी, प्रवासी, दलित सभी को ये योजना का लाभ मिल रहा था। आखिर ये योजनाओं में मंडल क्यों इनके साथ भोगना कर रहे हो? ये माइनिंग का पैसा, जिस पैसे को यहाँ लगना चाहिए तो यहाँ के विकास के लिए लगना चाहिए, तो यहाँ के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के लिए लगना चाहिए था, यहाँ विकास की नई नई योजनाओं को बनाने के लिए लगाना चाहिए था। उस योजना का अंतर्मान कैसे? और भाइयों बहनों, इन्हीं बेईमानों को, इन्हीं भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार करके रखा होगा। उस सरकार पैसे को भरता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है। माफिया लोग पालन करते हैं इन लोगों के द्वारा। उन्हीं माफियाओं को, उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए आवास वहां पर बना करके अपने खातों से जाकर के हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं। कांग्रेस विकास नहीं, केवल सत्ता को अपनी बतौरी समझ करके उसको भ्रष्टाचार का एक नया गढ़ बना देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का गढ़ छत्तीसगढ़ को मत बनने दीजिए। छत्तीसगढ़ को तो विकास की एक नई इमारत के रूप में, एक नए गढ़ के रूप में स्थापित करना है। क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का सीधा सम्मान होना चाहिए। आपको राम राज्य का लाभ अयोध्या, उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को बराबर मिले, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जो कहा वह करके दिखाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कभी नहीं बदली। कांग्रेस की समस्या का नाम, कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की समस्या दी, कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की समस्या दी। कांग्रेस अराजकता का नाम है और कांग्रेस हर उस समस्या का नाम है जिससे एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक आदिवासी, ये सभी जिससे परेशान है, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और छत्तीसगढ़ बनाने का नाम दिया था सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारत रत्न सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया भी बीजेपी ने और संभाली ही भी बीजेपी ही। उन समय विकास की बड़े खड़ा करने में सफलता प्राप्त की थी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस ने 5 वर्ष में इसको दूषित करने का काम किया और इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ में संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, और न सही वो और नहीं सही वो
सभी लोग तैयार हैं? तैयारी की मूवी है, बाध्यता जरूरी है। तैयारी की मूवी है, बाध्यता जरूरी है। और नहीं सही को अगर ये भारत माता की सस्ते दौड़ बन पा रही है। जय मां दंतेश्वरी।